अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इफ्तारी में ये 3 गलतियां कभी नहीं करना। इफ्तार करते वक्त इन 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, मियाँ और बीबी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं और इनके शक करने से क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि मौत आने से पहले इंसान के अंदर 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। यानी जब मौत करीब होती है तो ये 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, रात को चेहरा धोकर सोना, जो लोग रात को चेहरा धोकर नहीं सोते उनके साथ क्या होता है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इफ्तारी में ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, इफ्तारी में खाना बर्बाद ना करें। दोस्तों, इफ्तार में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर कोई मस्जिद में या सड़क वगैरह पर इफ्तार करा रहा है तो वो खाने को बर्बाद ना करे। इफ्तार खाना और खिलाने के मामले में देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा और महंगा महंगा खाना पकाते हैं और उससे ज़ाया भी करते हैं। तो दोस्तों, ये सरासर गलत है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको इफ्तार में अच्छा खाना खाने से रोक रहा हूँ। शरीयत में इसकी रोकथाम नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची और ज़रूरत से ज़्यादा पकवाना और उसे बर्बाद भी करना ये ठीक नहीं है। दोस्तों, इफ्तार के वक्त गरीबों का ख़ास ख्याल रखा जाए। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 2, इफ्तारी के वक्त दुआ करना ना भूलें। दोस्तों, इफ्तारी के वक्त दुआ ज़रूर करें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ादार की इफ्तार के वक्त की हुई दुआ अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करता। इसलिए दोस्तों, इफ्तारी के वक्त में दुआ का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर मर्द घर के बाहर या छतों पर खड़े होकर अज़ान का इंतज़ार करते रहते हैं और औरतें घर में कामों में व्यस्त रहती हैं। दोस्तों, इफ्तार के आखिरी वक्त में ऐसा भूल कर भी ना करें। इफ्तार के वक्त की बहुत ही बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि इफ्तार से पहले पहले इधर उधर वक्त ज़ाया करने के बजाय इफ्तार के वक्त का इंतज़ार करें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें। नंबर 3, इफ्तार में लिमिट से ज़्यादा ना खाएं ना पिएं। दोस्तों, इफ्तार के वक्त में लिमिट से ज़्यादा ना खाएं, भूल कर भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से जिस्मानी नुकसान का खतरा है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा पेट पूरा दिन खाली रहता है और इफ्तार के वक्त जब हम उसे एक साथ ओवरलोड कर लेते हैं, यानी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेहत को नुकसान पहुँचेगा। और दोस्तों, ज़्यादा खाने का नुकसान ये भी है कि ज़्यादा खाने से नमाज में इत्मीनान नहीं आता, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है और तेज़ तेज़ डकारें आती हैं, जिससे बाकी नमाजी भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए दोस्तों, इफ्तारी के वक्त में इसका भी ख़ास ख्याल रखें कि आप लिमिट से ज़्यादा ना खाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, मियाँ और बीबी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं और इनके शक करने से क्या होता है। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। तो हज़रत इमाम अली ने उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि शक करना शैतानी सिफ़त है। याद रखना, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही शक करना रिश्तों को अंदर से ख़त्म कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मियाँ और बीवी का लड़ना सिर्फ 2 लोगों का लड़ना नहीं होता,
बल्कि दो नस्लों का लड़ना होता है, दो खानदानों का लड़ना होता है। ऐ शख्स, तुम्हारा आज एक दूसरे पर शक करना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने अपने इस रिश्ते से एहसास, दोस्ती और प्यार को ख़त्म कर दिया है। याद रखना, जब मियाँ और बीवी के बीच में एहसास ख़त्म होने लगता है तो दूरियां बढ़ने लगती हैं और वही दूरियां शक पैदा करती हैं। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि निकाह की बुनियाद भरोसा है, एतबार है, और मियाँ और बीवी के रिश्ते को जो रस्सी जोड़े रखती है वो एक दूसरे पर भरोसा है। और जहाँ ये रस्सी कमज़ोर होने लगे वहाँ ये रिश्ता टूटने लगता है, ख़त्म होने लगता है। इतने में वो मर्द कहने लगा कि या अली, मैं शक करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेरे दिमाग में खुद ब खुद शक पैदा हो जाता है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, शक करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह हादसा। जब किसी इंसान की ज़िंदगी में बेवफाई का हादसा होता है, चाहे वो उसे देखे, सुने या महसूस करे, तो उसके दिमाग में शक बैठ जाता है। और दूसरी वजह एहसास कमतरी है। जब इंसान जिस्मानी या जहनी हिसाब से किसी चीज़ में कम होता है और वो अपनी शरीक हयात को बेहतर समझता है तो उसके दिमाग में शक पैदा होता है। और तीसरा झूठ है। याद रखना, जब सामने वाला इंसान झूठ बोलता है या बातों को छुपाना शुरू कर देता है तो इंसान के दिमाग में शक पैदा होता है। ऐ शख्स, तुम अपने दिमाग से इन 3 वजूहात को ख़त्म कर दो, और ऐ औरत, तुम अपनी ज़बान को झूठ से पाक कर दो, और हर रात सूरह नास और सूरह फलक 7-7 मरतबा पढ़ो, और अपने रिश्ते के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के करम से तुम्हारी ज़िंदगी से शक ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मौत आने की 3 निशानियाँ। एक मरतबा मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो आने से पहले कोई कासिद को मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब भी आपकी रूह कब्ज़ करने आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद यानी 2 या 3 पैगाम को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा, कोई पैगाम देने वाले को भेजोगे, अचानक आकर मेरी रूह कब्ज़ नहीं करोगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद यानी 3 पैगाम भेजे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के काले और सियाह बाल सफ़ेद होने लगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगी। तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी जो कमर बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो ये 3 निशानियां मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बतलाईं और मलकुल मौत ने कहा कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे पैगाम आते रहते हैं, यानी तरह तरह के पैगाम आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको समझते नहीं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को सोने से पहले अपना चेहरा धो लेना। जो लोग रात को सोने से पहले चेहरा नहीं धोते हैं उनके साथ क्या होता है। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली शेर खुदा रास्ते से गुज़र रहे थे
कि एक शख्स रास्ते पर सोने की तैयारियां कर रहा था और उसके चेहरे पर चिकनाई और मैल लगा हुआ था। तो हज़रत इमाम अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, याद रखना, सोने से पहले अपने चेहरे को और हाथों को सही तरह से धो लेना, क्योंकि जो इंसान रात को चेहरा धोकर नहीं सोता तो शैतानी जिन उस इंसान के चेहरे को चाटते रहते हैं और यूं उस इंसान को डरावने ख्वाब और उसके दिमाग में वहम और नहस ख्यालात पैदा होते हैं। याद रखना, रात को चेहरा धोकर सोना मोमिन की निशानी है, क्योंकि इससे बरकत के फरिश्ते इंसान के आसपास घूमते रहते हैं, उस इंसान की हिफाजत करते रहते हैं और यूं इंसान जहनी दबाव और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रहता है।